अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अगर आप इस जाली को समझते हैं कि ये सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपका ऐसा ख्याल है तो बहुत ही गलत है। आज आपको ऐसे इसके इस्तेमाल बताऊंगी जो इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। इतने ज़्यादा हमारे ये यूज़ में आ सकती है किचन के अंदर। हमारे किचन के कामों को हमारे लिए आसान बना सकती है, हमारे डेली लाइफ की कामों को आसान बना सकती है, हमारे टाइम की बचत हो सकती है और हमारे पैसों की भी बचत कर सकती है। इस तरह से ये जाली को हम इस्तेमाल करेंगे आज की वीडियो में। इसी तरह के और बहुत सी टिप्स हैं, लाइफ हैक्स हैं, किचन टिप्स हैं जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे, आपके पैसों की और वक्त की बचत करेंगे। इसके लिए अपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप मेरी इस तरह के बड़े शॉपर के हवाले से। इस तरह के जो बड़े बड़े शॉपर होते हैं वो उनके हैंडल टूट जाते हैं या फिर वो थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं नीचे से, तो हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन अगर वो ना भी खराब हो और सही भी हो तब भी हम इसका बहुत अमेजिंग आपको यूज़ बताने वाली हूँ। अगर आपके हैंडल सही है और आपके शॉपर भी सही है तो उसका यूज़ आपने कर सकते हैं। आप अगर टूटा हुआ है तो भी, और नहीं अगर हैंडल टूटे में तब भी आपने इसका यूज़ ये कर सकते हैं। बहुत यूनिक इसका यूज़ है। क्या होता है कि हमारे जो स्टोलर वगैरह हैं, हमारे दुपट्टे हैं, वो हम हैंगर के कहीं भी टांग देते हैं, खूंटी वगैरह पे, अलमारी के बाहर, कभी दरवाजे पे टांग देते हैं, कहीं ज़रूरत होती है तो हम वहीं से उतार लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से टंगे टंगे इनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है और जब हम इनको इस्तेमाल के लिए उतारते हैं तो फिर इनके ऊपर मिट्टी पड़ी होती है, काफ़ी गंदे हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से डस्ट तो आती है ज़रूर घर के अंदर ना। तो किस तरीके से हम इसको साफ रख सकते हैं? जरूरी नहीं कि हमें अलमारी के अंदर टांगे, अलमारी से बाहर हमारी चीज़ हो तो वो किस तरह से सेफ रह सकती है, गंदी ना हो। तो इसके लिए हमने ले लेना है शॉपर, और शॉपर के अंदर मिड में सुराख कर लेना है। ये बड़े वाले जो शॉपर होता है ना, ये हमने ले लेना है और इसके अंदर मिड में सुराख करके हमने इसके अंदर इसको हैंग कर देना है। और उसके बाद इसको आप कहीं भी टांगेंगे, अलमारी के अंदर टांगना जरूरी नहीं, अलमारी के अंदर भी आप टांग सकते हैं क्योंकि अलमारी के अंदर भी थोड़ी बहुत मिट्टी जरूर जाती है। कोई चीज़ हम ज़्यादा दिन तक के लिए टांग दें, और अलमारी के बाहर भी खूंटी वगैरह पे अगर आप टांग रहे हैं तो वहाँ पे टांग सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल मिट्टी नहीं पड़ेगी। जब भी आप निकालेंगे सेफ निकलेगा। और एक आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, एक से ज़्यादा भी आप टांग सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के हवाले से। ढेरों प्याज हम लेकर तो आ जाते हैं लेकिन ज़्यादा दिन पड़ी रहती है तो फिर वो ख़राब होने लगती है। इसके अंदर भुरभुरी सी हो जाती है, ख़राब हो जाती है हमारी प्याज। ज़्यादा प्याज हमारे घर पड़ी रहे ज़्यादा दिन तक। अगर ज़्यादा प्याज आप ले आए हैं, आपको उसको सेव करें तो आपने पहले सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि इस टोकरी में डालना है, इस तरह की टोकरी में जिसमें हवा पास होती रहे। और उसके बाद आपने ले लेना है कोई भी गत्ता या कोई भी कागज़। इस तरह से मैंने एक कॉपी का गत्ता है ना फालतू, ये मैंने ले लिया और उसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीस करके आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। इससे होगा इस गत्ते से या कागज़ से कि जो उसके अंदर नमी आती है ना, नमी कैसे ये ख़राब होती है तो वो नमी इसके अंदर नहीं आएगी, वो इसके अंदर ये सोख कर लेगा कागज़, उसको ख़राब नहीं होने देगा, ज़्यादा दिन तक आपकी प्याज चलेगी। यही टिप आप आलू के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के क्लच के हवाले से। इस तरह के जो क्लच होते हैं, छोटे छोटे बैग होते हैं जिनको हम बाजार लेकर अमूमन जाते हैं, तो क्या होता है कि इनके अंदर लगी होती है जिप। तो बच्चे अगर बार बार खोल बंद कर रहे हैं तो क्या होता है, जिप का ही ऊपर वाला पार्ट जो है ना ये टूट जाता है खोल बंद करने से। कभी हमारे अपने हाथ से भी ये चीज़ टूट जाती है, निकल जाती है तो फिर दोबारा लगती नहीं है। फिर क्या होता है कि जिप को खोलना बंद करना बड़ा ही मुश्किल लगता है और या फिर हमें जिप चेंज करवानी पड़ती है, खामखा के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं आपको इसके लिए बहुत ही अच्छी आपको टिप बता रही हूँ। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की टिप है। अगर ये चीज़ आपका टूट जाए बैग का तो आपने क्या करना है, आपने नई जिप लगवाने की जरूरत नहीं क्योंकि जिप तो हमारे बिल्कुल सही है। हमने ले लेनी है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को हमने जो इसमें सुराख होता है ना, इस सुराख के अंदर डाल लेना है। इसके अंदर डाल के सेफ्टी पिन को हमने कर लेना है बंद। और इसके बाद जब भी हमें जिप खोलनी बंद करनी है तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आराम से इसको पकड़ के जिप को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं और ये फिर नजर भी नहीं आएगी ऐसा देखने में ना। ये देख सकते हैं आप कितने आराम से। अगर ये पार्ट टूट जाए तो इस तरह से अपने बैग को रीयूज कर सकते हैं। बैग को बेकार नहीं करने की जरूरत है और ना ही उसके अंदर नई जिप लगवाने की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से शूज़ के हवाले से। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं सफ़र वगैरह पे तो हम अमूमन एक ही शू लेकर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे शूज़ हम नहीं ले जा सकते हैं और एक शूज़ को बार बार पहनो तो उसके अंदर स्मेल सी आ जाती है। और वैसे भी अगर घर के अंदर भी हमें हैं, घर से हम बाहर जा रहे हैं तो एक शू जो कपड़े वाले शूज़ होते हैं हम लोग गर्मी में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि और ज़्यादा यूज़ की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर स्मेल आ जाती है। बार बार धोना तो उसको मुमकिन नहीं होता है कि बार बार हम हर रोज़ तो धो नहीं सकते हैं, पसीना भी आता है गर्मियों में पैरों में। तो अगर शू के अंदर आपकी स्मेल हो गई है और आपने इसको पहनना है क्योंकि वो स्मेल जो है पैरों में भी आ जाती है फिर ना, तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने ले लेना है कोई भी बॉडी स्प्रे या फिर कोई भी परफ्यूम। वो लेके आपने उसके अंदर एक एक दो स्प्रे कर देना है दोनों जूतों के अंदर। तो इससे ये होगा कि आपके शू के अंदर जितनी बैड स्मेल होगी ना वो खत्म हो जाएगी और आप जब भी पहनेंगे तो आपके पैरों के अंदर उसकी स्मेल नहीं आएगी और आपको उसको बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी नेल पॉलिश के हवाले से। नेल पॉलिश लगाना अमूमन लोगों को पसंद होता है और बहुत ज़्यादा शौक से लगाते हैं। कहीं आने जाने में भी नेल पॉलिश लगाते हैं तो क्या होता है कि साइडों पर लग जाती है। जब भी जितनी भी कोशिश करो और आप उनके साइडों पर लग जाती है और बहुत बुरी लगती है। हम दूसरे हाथ से साफ करते हैं, दूसरा हाथ भी हमारा खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ, बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत यूजफुल टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ले लेनी है वैसलीन, थोड़ी सी वैसलीन उंगली में लेनी है आपने और नाखून के साइडों पे आपने लगा देनी है। अपने नेल के ऊपर लगाने से पहले आपने थोड़ी थोड़ी सी वैसलीन लगा देनी है चारों तरफ, नेल पॉलिश के मतलब 3 तरफ जो होता है हमारे नेल के उसके लगा देना है। उसके बाद आपने नेल पॉलिश को अप्लाई करना है।
उसके बाद आप मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हम नेल पॉलिश जब इसके ऊपर लगाएंगे ना आपने नेल के ऊपर, और थोड़ी बहुत ज़रूर ऐसा होता है कि साइड में ज़रूर लगती है, चाहे जितना भी एहतियात से लगाएं थोड़ी बहुत तो बाहर निकल ही आती है साइड में ना। वो उसको किस तरीके से हमने साफ करना है, किस तरह से रिमूव करना है कि हमारा हाथ भी खराब ना हो और हमारी नेल पॉलिश भी बिल्कुल सेट हो जाए। तो इसको आपने लगा लिया, आप देखें मैंने लगा लिया, इसको थोड़ी सी साइड में जरूर लगी है। उसके लिए हम ले लेंगे कोई भी टिश्यू या कोई आप कपड़ा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आहिस्ता से आपने इसको साफ कर देना। ये वैसलीन जो लगी हुई है ना, वैसलीन के ऊपर लगी है क्योंकि यहाँ पे वैसलीन लगी हुई थी, तो बिल्कुल नीट साफ हो जाएगा, बिल्कुल आपके ऊपर निशान नहीं पड़ेगा, ना ही आपका दूसरा हाथ खराब होगा और आपका हाथ भी बिल्कुल साफ रहेगा। और ये देखिए वैसलीन के साथ ये नेल पॉलिश भी साफ हो गई। कितना आसान सी टिप है और बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको टिप कैसी लगी। ये देख सकते हैं आप मेरा नाखून बिल्कुल मतलब कितनी नीट एंड क्लीन नेल पॉलिश मैंने लगाई है और जरा सी भी जो बाहर लगी थी वो भी मैंने साफ कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की जाली के हवाले से, बर्तन धोने वाली जाली हमारे घरों में किचन में यूज होती है और हम समझते हैं कि सिर्फ ये बर्तन ही हम इससे साफ कर सकते हैं, लेकिन इसके और बहुत सारे यूज हैं जो मैं आज आपको कुछ यूज इसके बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी इसके ऊपर कभी वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आज को कुछ और यूज आपको बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये हमारी जो जाली होती है, नई जाली तो हम यूज करते हैं, लेकिन जो पुरानी जालियां होती है ना उनको भी फेंका मत करें। उनके भी आपको ऐसे यूज बताऊंगी आपको कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उनको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको पुरानी जाली के कुछ यूज बताते हैं। जो पुरानी जाली होती है इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, इसको फेंका ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या होता है, इसको हमने सबसे पहले जो पुरानी जाली है हमने लगा ले ली है इस चम्मच के ऊपर। जो खाना पकाने वाला चम्मच है ना, बड़ा चम्मच आपने लेना, इसकी डंडी लंबी हो, उसके ऊपर लगा के आपने फिक्स कर लेना है। किसी रबर बैंड की मदद से भी कर सकते हैं और किसी धागे की मदद से भी आप इसको बांध सकते हैं। इसके बाद हमने इसको यूज़ कहाँ करना है, हमारी बॉटल होती है ना पानी वाली, आजकल तो वैसे भी गर्मी आ गई है तो पानी की बॉटल बहुत यूज़ होती है, लेकिन उनको धोना बड़ा मसला होता है क्योंकि उनके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता है। तो हम इस तरीके से अपने बॉटल्स को वॉश कर सकते हैं। इस तरह बच्चों की पानी की बॉटल्स होती हैं जो स्कूल लेके जाते हैं, उनका मुंह तो बहुत ही छोटा होता है, उसमें बिल्कुल हाथ नहीं जा सकता, कपड़ा भी कोई नहीं जाता है और उनके अंदर फंगस लग जाती है, काई जम जाती है, बहुत गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से आप साफ करेंगे तो आपकी बॉटल बिल्कुल अंदर तक साफ हो जाएगी। इसी तरह से हमारी जो छुरियाँ होती हैं किचन में हम यूज़ करते हैं तो उनकी धार खत्म हो जाती है, तो हम बाजार से धार तेज करवाते हैं या फिर हम नई छुरी खरीद लेते हैं। लेकिन इस धार को हम घर में किस तरह तेज कर सकते हैं कि हमारे पैसे भी खर्च नहीं हो और हमारा फटाफट से काम भी हो जाए, हमें देर भी ना लगे। तो इसी तरह की हमने जाली ले लेनी है, जो हमारी यूज जाली है वो हम लेंगे और क्योंकि ये स्टील वूल होता है तो ये काफी शार्प होती है, तो हम छुरी की धार पे इस तरह से रगड़ेंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे आपकी छुरी की धार दोबारा से तेज हो जाएगी, दोबारा से ये शार्प हो जाएगी। आपको बाजार से तेज करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है। घर बैठे आपका काम हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, यानी कि आपके पैसों की बचत होगी और टाइम की बचत होगी। बहुत ही यूजफुल टिप है और छुरी तेज करने की भी आपको और इसके अलावा भी काफी टिप बता चुकी हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर ना। ये देख सकते हैं मैं थोड़ी सी देर रगड़ी और उसकी धार कितनी अच्छी कितनी चमकदार सी हो गई है, आपके सामने मैं दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने पुरानी जाली जो हमारी बिल्कुल बेकार हो गई है वो ले लेनी है और उसको लगा लेना है कंघे के ऊपर। इस तरह से फिक्स कर लेंगे हम, जिस तरह से मैं फिक्स कर रही हूँ ना। कोई पुराना कंघा ले लें आप या अपना यूज वाला कंघा भी ले सकते हैं क्योंकि कंघा खराब नहीं होगा। और इसको हमने यूज कहाँ पे करना है, जो हमारी किचन की दीवार होती है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिकनाई जम जाती है, बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, उसको हमने साफ करना है। क्योंकि कंघे की मदद से होता है कि उसके जो कोने कोने होते हैं ना या टाइलों के बीच का होता है वो भी साफ हो जाएगा, हाथ से हमारे अंदर तक वो नहीं जाते हैं। तो ये बीच की जो फिलिंग होती है ना ये ज्यादा गंदी होती है, ये साफ नहीं होती है हाथ से। तो हम कंघे के अंदर करके करेंगे ना तो बहुत आसानी से साफ हो जाएगा, सारी दीवार हमारी साफ हो जाएगी। मेरी जो इसकी फिलिंग है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ही है, तो ये आप ये मत समझिएगा कि वो साफ नहीं हो रही है, वो बिल्कुल चिकनाई बिल्कुल साफ हो गई। और ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल साफ हो गई और टाइल भी बिल्कुल साफ हो गई, मेरे हाथ भी खराब नहीं हुए और इजीली हमने इसको साफ कर लिया। आपके सामने मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, आपको वॉश करके दिखाऊंगी तो दीवार चमकना शुरू हो जाएगी। और मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड डाला है, वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने घर में बनाया था, बहुत अच्छा लिक्विड है, चाहे तो आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और आप चाहें तो बाजार वाले भी लिक्विड इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जाली हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है इनको हम अंदर से तो वॉश कर लेते हैं लेकिन बाहर से वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं और उसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, तो इसको भी हमें साफ करते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। तो यही जाली जो हमने कंघी के ऊपर फिक्स की है ना, इसी की मदद से हम इसको साफ करेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल साफ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी और कोई इसमें मेहनत भी नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से ये साफ हो जाएगी। तो हमें हर कुछ दिन बाद ये सफाई करनी चाहिए। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसके और रगड़ा क्योंकि कंघी के ऊपर लगी हुई है तो अच्छी से डीप क्लीनिंग इसकी हो रही है, तो बहुत अच्छे से हम इसको साफ कर सकते हैं और इसको हम अपने इसी सफाई के लिए यहाँ पे रख सकते हैं अपने बाथरूम के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे हमारी मशीन रखी हुई है। तो उम्मीद है आपको आज की टिप जरूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आजकल आप वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करना मत भूला करें क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ बनती हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इस तरह से अच्छी अच्छी और नई वीडियोज़ लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।